ओ मेरा श्याम दीवाना है तेरा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है ओ वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, ओ वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है राधे रानी का, ओ मेरा श्याम दीवाना है तेरी राधे रानी है वो। जहाँ पत्ते पत्ते पर, जहाँ डाली डाली पर, जहाँ पत्ते पत्ते पर, राज राधे का चलता काव्य के हर चलते पर, राज राधे के चलता काव्य के हर चलते पर, और राज राधे का चलता काव्य के हर चलते पर, चार कदम डंका बजता कृष्ण दुलारी का, चार मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। ऐसे में ताली की जब करते हुए धाम की बजैया कोई कहना बजैया, कोई बंसी का बजैया, हर नाम बदन कर रख लाना उस कृष्ण मुरारी का, नाम बदल नहीं रखना उस कृष्ण मुरारी का, ओ नाम बदल कर रख लाना उस कृष्ण मुरारी का, उस कृष्ण मुरारी का, ओ मेरा श्याम दीवाना है राधे रानी का। एक बार कहीं वृंदावन धाम की। अच्छा भैया ये बताओ, जो हम भजन गा रहे समझ आ रहा है? आ रहा है तो ना करो हमें को आ रहा हो कि ना आ रहा है? आ रहा है तो हाथ ऊंचे उठाइए। आ रहा है गुरुदेव को तो आ रहा है। देखो सत्य तो समझते ही है, हो सकता है भाषा समझ ना आ रहे हैं, पक्का आ रहा है, जिसको आ रहा है
देखो शर्म तो जो है ना, आज से 7 दिन के लिए घर में टांगनी होती है। कभी कथा में शर्म न चले, कहिए जाने खाई शर्म बाकी फूटे कर्म। और वैसे भी कीर्तन की बड़ी महिमा है क्या, कि भोजन की शोभा थाली से, भोजन की शोभा थाली से, ससुराल की शोभा साली से, और कीर्तन की शोभा तो आपकी ताली की सेवा करते हुए। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने बारिका, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। ऐसे सुंदर वृंदावन में नारद जी पहुंचे, बड़ा आनंद वृंदावन में नारद जी को मिला। नारद जी कहते महात्मा, जैसे मैं वृंदावन में यमुना के किनारे देखा, वहां मैंने एक कौतूहल देखा। अनेक स्त्रियां और उन सभी स्त्रियों के झुंड के बीच में एक तरुणी युवती स्त्री बैठी है, उसकी गोदी में 2 अत्यंत वृद्ध पुत्र पड़े हुए हैं। वह स्त्री रुदन कर रही है और जो जितनी भी रानियां हैं वहां पर वह सब उसकी सेवा कर रही है। मैंने विचार किया जाकर के स्त्रियों से पूछूं कि क्यों रो रही हैं, लेकिन फिर मन में आया
यहाँ सब स्त्रियाँ हैं और स्त्रियों के बीच में संत का क्या काम। संत जी कहते हैं महात्मा जैसे ही मैं जाने लगा लौट करके तो वह स्त्री मुझको पुकारने लगी, कहने लगी कि भो चारु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशया भो चारु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशया दर्शनं तविलो सर्वतागहरं परम। बड़ा सुंदर श्लोक है, कह रहे हैं देवी वो छात्र धर्म कृष्णा। अरे महात्मा जी जरा ठहरो, आपको देख करके मुझे कुछ शांति मिली है। भैया संत है ही ऐसे, संत की कृपा होती ही ऐसी है। संत तरफ केवल एक बार संत का दर्शन हो जाए, आप व्यक्तिगत करना कभी भी प्यारे। आपके जीवन में कितना ही दुख हो, जितना ही आपका मन अशांत क्यों ना हो, यदि आपके सामने सच्चा संत आ जाएगा ना, स्वतः आपके अंदर मन में शांति मिलेगी। आपका मन जो है ना अपने आप कहेगा कि इनको देख के तो शांति, समझ जाना कि ऐसा संत है। क्योंकि भैया संत हृदय नवनीत समान। संतों का हृदय हमको देख करके जिस प्रकार से अग्नि के समक्ष नवनीत प्रकट जाता है, उसी प्रकार से संत का हृदय भी प्रकट जाता है सामने वाले दुखी। आज नारद जी के मन में हुआ, लेकिन स्त्रियों का समुदाय था तो लौटने लगे, लेकिन नारद जी का दर्शन करके उस स्त्री के मन में शांति मिली। वह कहने लगी महाराज तनी देर आप ठहरो, अरे मैं दुखी थी, मेरे दुख में कुछ शांति मुझको मिल रही है। ठहरो भाव साधु क्षण कृष्णा, एक क्षण मात्र के लिए आप ठहर जाओ। नारद जी उस स्त्री के पास पहुंचे और जाकर के कहने लगी देवी आप कौन हो, आप आपका परिचय दें। आपके गोद में जो वृद्ध अचेत अवस्था में पुरुष पड़े हुए हैं यह कौन है, और यह देवी आपकी जो सेवा कर रही हैं यह कौन है। आपकी इतनी सेवा हो रही है फिर भी आप दुखी हो, क्या कारण है। तो स्त्री कहने लगी अहम भक्ति ख्यातौ। बड़ा सुंदर श्लोक है महात्मा का। अहम भक्ति ख्यातौ इमं मे तनयामा ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर जरौ। ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर जरौ। बोले महात्मा मेरा नाम भक्ति है, अहम भक्ति, मैं भक्ति हूँ, मेरा नाम भक्ति है। और ये जो स्त्रियाँ मेरा पंखा कर रही हैं ये कोई साधारण स्त्रियाँ नहीं है। गंगा यमुना गोदावरी आदि नदियाँ स्त्रियों का स्वरूप लेकर करके मेरी सेवा कर रही है। और जो अच्छे पुत्र वृद्ध अवस्था में खड़े हैं यहाँ मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। बोलो राधे राधे, जोर से बोला करो। अरे भैया हमने जोर से बोलो राधे राधे, हमने धीरे से तो कहना है राधे राधे, हमने लग रहा है। तो वह देवी कहने लगी भगवान यह मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य। अरे देखो तो सही समय का प्रादुर्भाव
कि होना तो चाहिए था माता वृद्ध और पुत्र तरुण, लेकिन हम उल्टा हो रहा है। जब मेरे पुत्र वृद्ध हैं तो मैं कहाँ से सुखी रह पाऊंगी। आप संत हैं, कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे ज्ञान विराग का बुढ़ापा दूर हो और मेरा दुख दूर हो। नारद जी समझ गए और कहने लगे, देवी वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने स्वरूपिणी जहाँ हम युवती सम्यक पृष्ठ रूपा उसाम प्रथम। वृंदावन में आपका चारों तरफ निवास है। वृंदावन में कण कण में भक्ति महारानी विराजमान है। कहते हैं आप यहाँ पर विराजमान हो श्री, आप तरुण हो गई हो और वृंदावन में आपके पुत्र ज्ञान विराग को कोई नहीं जानता। भैया वृंदावन में ज्ञान विराग को कोई लेना जाने। ज्ञानी उदो गए ना तो वह ज्ञानी उदो से कहवे लगे, बोले भैया उदो तू कहवे कि भगवान है वो कान्हा, वो कन्हैया भगवान है, तो फिर माने हमारे साथ में माखन मिश्री काय को खायो। अरे माने हमारे घर में आकर के माट मटका फोड़े, फिर वो ब्रह्म है तो वो कन्हैया कौन है जाने। तो वो संदेश लेके भेजो है। गोपियों ने वो उपदेश दिया भैया कि ज्ञान की जो ज्ञानी उद्धव था वह प्रेमी बन करके लौटा है। तो भैया वृंदावन की महिमा ही अलग है। वृंदावन में ज्ञान वैराग को कोई ना जाने। ज्ञान वैराग का दर्शन आपको करना है तो काशी बनारस में जाओ। उत्तराखंड में बद्रीनाथ केदारनाथ जाओ, वहाँ बड़े वैरागी संत मिलेंगे आपको और प्यारे भक्ति का साक्षात आपको दर्शन करना है ना तो वृंदावन चले जाओ। लेकिन हाँ, वृंदावन जाओ तो भक्ति का चश्मा लगा करके जाना। यदि आपके अंदर सत्संग रूपी भक्ति का चश्मा नहीं है तो जो अटारी जो मकान दुकान यहाँ है वह वृंदावन में भी है। वृंदावन के जो बंदर है ना, पता चश्मा काय को छुड़ावे, वो यार कहे भैया यार ये नकली चश्मा की जरूरत ना है, यहाँ तो भक्ति को चश्मा पहन करके बिहारी जी के दर्शन करोगे ना तो खूब चकाचक हो। तो नारद जी कहते देवी इसलिए आप तरुणी हो, लेकिन आप चिंता मत करो। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के कांड में गीता पाठ मुहुर्मुहु गीता का पाठ सुनाया, उपनिषद सुनाए। गीता का पाठ सुन के तनिक देर के लिए तो उनकी मूर्छा खुल जाए, थोड़ी जैसे मंत्र बंद हो, फिर मूर्छित होकर के गिर गए। नारद जी चिंतित हो गए तो अचानक नारद जी को आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि नारद, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा और भक्ति महारानी का दुख दूर यदि करना चाहते हो तो जाकर के सत्कर्म की खोज करो, तब आप भक्ति महारानी का कष्ट और ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करें। नारद जी सत्संग की खोज में निकल चले। बड़ी बड़ी महात्माओं के पास में जाकर के पूछा, बोले सत्य क्या है, सत्कर्म सूझ को सत्कर्म क्या है। तो महात्माओं से जब नारद जी ने पूछा, जो मठाधीश्वर बन करके शंकराचार्य की पदवी पर बैठे हुए थे, उनसे जाकर के नारद जी ने पूछा तो मन में विचार करने लगे, अरे जब नारद जैसी गीत लगी संत को मालूम नहीं है कि सत्कर्म क्या है तो भला हम कैसे बता पाएंगे। तो बहाना लगा दिया, बोले अभी हमारा मौन व्रत चल रहा है, जब मौन व्रत खुल जाएगा तब आ जाएगा। क्योंकि जब कोई स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होता है, जो बड़ा डॉक्टर होता है, यदि किसी बीमारी का इलाज पूछने के लिए छोटे डॉक्टर के पास में जाएगा तो वह डॉक्टर जानता होगा तो भी मने कर देगा। भैया बोले जब इसको मालूम नहीं है और हमने बताया कि गड़बड़ हो गया तो जानते हुए भी नहीं बताता। उसी प्रकार से नारद जी जब महात्माओं से पूछ रहे हैं तो सब महात्मा बहाने कर जाते। कोई कहता मौन व्रत चल रहा है, कोई कहता अभी समय नहीं। तो नारद जी को जब कहीं उत्तर नहीं मिला तो नारद जी ने सोचा कि बद्री का आश्रम जाकर के भगवान का भजन करूँगा, तपस्या करूँगा, उन्हीं से पूछूंगा कि सत्कर्म क्या है।
तो सनत कुमार से नारद जी कहने लगे, चलते चलते आप लोगों का दर्शन हो गया, उसी सत्कर्म की खोज में मैं जा रहा हूँ भगवान से मिलने। यदि आपके पास में उस सत्कर्म का ज्ञान हो, जानकारी हो तो बताएं, जिससे कि भक्ति महारानी का कष्ट और ज्ञान मेरा का बुढ़ापा दूर हो। सनत कुमार कहने लगे, नारद जी जिस सत्कर्म की खोज आप कर रहे हो वह हमारे पास है। नारद जी ने कहा, बताओ तो क्या नाम है उसका? बोले उस सत्कर्म का नाम है श्रीमद् भागवती कथा। भागवत महापुराण का साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का आयोजन करो। उस साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ के प्रभाव से भक्ति महारानी का कष्ट दूर होगा और ज्ञान वैराग्य का बढ़ावा। नारद जी ने कहा, बोले महाराज बात समझ नहीं आई। अरे भागवत का ज्ञाता तो मैं खुद स्वयं हूँ जब, और जो गीता में, वेदों में, शास्त्रों में जो लिखा है उन सभी का सार ही तो भागवत है। जब मूर्तिमान वेद गीता उपनिषद से कुछ नहीं हुआ तो सार रूपी भागवत से क्या होगा? सनत कुमार कहने लगे, नारद जी आप शंका कर रहे हैं? अरे आप ही ने तो खिन्नचित्त बैठे हुए व्यास जी को भागवत कथा रचने का बोला था और आप ही शंका कर रहे हो। लेकिन फिर कोई बात नहीं, बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया। बोले नारद जी अच्छा ये बताइए कि आपने आम खाया है? हाँ। तो आम के वृक्ष का जो सार है, जो फल है, वो आम का फल है। अब आम के फल को खा करके हम ये कहें भैया आम का फल तो बड़ा मीठा है, अमरस बना करके पियो बड़ा अच्छा लगता है। हम ये सोचे जब आम में इतना रस है, इतनी मिठास है, तो जिस वृक्ष में यह लगा होगा वह कितना मीठा है। तो हम आम को त्याग करके आम के पत्तों को चबाएंगे तो वो रस आएगा क्या? नहीं। कहते हैं नारद जी उसी प्रकार से जो काम भगवत जी से संभव है वह वेद पुराण से। दूसरा दृष्टांत दिया नारद जी, बोले घी का ऐसे बनता है? बोले दूध से। भाई घी का, दूध का सार ही तो घी है, लेकिन जो काम घी से होगा वह दूध से नहीं। भंडारा चल रहा, हमने घी की पूरी निकाली और पूड़ियाँ निकालते निकालते घी खत्म हो जाए और हम कहें कि भैया भंडारे में घी ना आए, तो हमने विचार किया कि घी से, दूध से ही घी बनता है तो दूध ही डाल दो, तो क्या दूध में पूड़ी निकलेगी? घी से, दूध से बने हुए घी से ही हमको पूड़ी निकालना पड़ेगा। तो जो काम भागवत कर सकती है वहाँ वेद पुराण नहीं लाए। तीसरा दृष्टांत दिया चीनी का ऐसे बकरी। बोले गन्ने से, गन्ने का रस सार जो है चीनी है। तो हम मिठाई बनाते समय गन्ने से बनी हुई चीनी शक्कर को डालेंगे तभी स्वाद आएगा, गन्ने का रस डालेंगे तो आएगा? बोलो आएगा? नहीं आएगा। तो उसी प्रकार से संत कुमार कह रहे हैं नारद जी जो काम भागवत जी से संपन्न है वह वेद से, पुराण से संपन्न नहीं है। भागवत से ही ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा और भक्ति महारानी का कष्ट दूर होगा। नारद जी का मन बड़ा प्रसन्न हो गया और नारद जी बोले, महाराज आज मैं जान गया कि जीवन में जब भाग्य का उदय होता है, अनेक जन्मों के भाग्य उदय होते हैं मानव के, तब जाकर के व्यक्ति को आप जैसे संतों का सत्संग मिलता है। उस सत्संग साध को श्रवण करके जो व्यक्ति के अंदर अज्ञान है उस अज्ञान को मिटा करके ज्ञान रूपी जो प्रकाश है उसको व्यक्ति धारण करता है। हे भाग्य उदय बहुजन्म समर जीते ना सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु प्रतिमोह मदान्धकार संविदाय विहतो ददये विवेका। अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशक विधाय विहतो ददये विवेका। अज्ञान का अंधेरा खत्म हो जाता है और ज्ञान रूपी प्रकाश का हमारे जीवन आत्मा में, मन में उदय हो जाता है। इसी का अनुवाद बाबा भी करते हैं कि बिनो सत्संग विवेक ना
सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा जब तक हमको सत्संग नहीं मिलेगा, बिन सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अनेक अनेक जन्मों के बाद बुद्धि होते हैं, तब जाकर के हमको सत्य मिलते हैं। और जब भगवान की कृपा होती है, तब सत्य के द्वारा हमको सत्संग प्राप्त होता है। नारद जी ने कहा, महाराज जी अब तो आप ही हमको कथा श्रवण कराएं। लेकिन कथा कराए कहाँ, जिससे ज्ञान वैराग का, बुढ़ापा और भक्ति महारानी का कष्ट दूर हो। अब यह चर्चा पत्रिका आश्रम में चल रही है उत्तराखंड में। जब प्रश्न उठा कि इस कथा का आयोजन कहाँ कराया जाए, तो सनत कुमार कहने लगे, नारद जी हमारी दृष्टि में तो एक ही जगह है। कौन? कि गंगाधारे समीपे तू गंगा के द्वार, हरिद्वार में यदि हम भागवत कथा का आयोजन करें, तो इससे ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा और भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति हुई। बोलो राधे राधे। नारद जी कहने लगे, हरिद्वार में ही क्यों? अरे यदि ज्ञान वैराग्य के कष्ट की बात है, भक्ति महारानी की बात है, तो भक्ति महारानी वृंदावन में है। उस उद्देश्य भागवत का आयोजन हो रहा है, तो हमको वृंदावन में भागवत कथा का आयोजन करना चाहिए। और यदि उत्तम भूमि का प्रश्न उठता है कि भूमि सही होना चाहिए, उत्तम होना चाहिए, तो क्या उत्तराखंड क्या कोई अपने आप में साधारण भूमि है? या कंदगांव में न जाने कितने वर्षों से संत महात्मा समाधि लगाए बैठे हुए ही साक्षात नर नारायण भगवान विचरण कर रहे हैं। तो संत कुमार कहने लगे, नहीं नारद, बीच की देरी हरिद्वार हमने इसलिए चुनी है कि हम यदि संसारियों को जाकर के कथा श्रवण कराएंगे, तो संसारी कथा सुनने वाले नहीं हैं। तन से भली कथा में बैठ जाएंगे, लेकिन मन उनका घर में लगा रहेगा, हे भगवान कथा चल रही, घर में ना जाने क्या हो रहा होता है। अरे कहीं बिजली का जो करना नहीं है, हम सासू भैया को बड़ी टेंशन होती है। तो तन से भले आ जाए, लेकिन मन घर में। और यदि हम उत्तराखंड में कथा करते हैं, तो यहाँ पर समाधिष्ट संत है जो अपने आनंद में डूबा हुआ है, वह आपकी कथा क्या सुनेगा? अरे वो तो राधा माधव की झांकी का दर्शन करने वाले गीत रागी संत हैं, फिर वह आपकी कथा कैसे सुनेगी? और जो बीच की धैर्य है, वह बड़ी सुंदर भूमि है, हरिद्वार। कहते हैं जब हमारे घर में लाइट चली जाए और लाइट चल जाए तो हमको क्या करना चाहिए? तो बीज देहरी में यदि हम दीपक रखेंगे, बीज देहरी में प्रकाश रखेंगे, तो दोनों कमरों में उजाला होगा कि नहीं? पहले के समय में, अब तो फिर सुविधा हो गई है, लाइट चली जाती थी तो बीच में दीपक रखते थे। तो उसी प्रकार से जो हरिद्वार है वह बीच की देहरी है। हरिद्वार से वृंदावन भी उतना ही पड़ता है और बद्रीनाथ भी उतना ही पड़ता बराबर। और भगवान हर से मिलने के लिए भी हमको हरिद्वार से निकल के जाना पड़ता है, और हरि से मिलने के लिए भी हरिद्वार से निकलना पड़ता है। कि राम नाम मणिदीप धर, जी हाँ तेरी जी है द्वार,
तुलसी भीतर बाहरो जो चाह से उजिया। बीज दरी हरिद्वार में राम नाम रूपी जो दीपक को जलाएगा तो दोनों तरफ प्रकाश होना है। भागवत कथा का आयोजन सनत कुमारों ने हरिद्वार में रखा। नारद जी कहते इसलिए हम हरिद्वार छोड़ करके कहीं नहीं जाना चाहते। हाँ नारद जी, यदि गृहस्थियों को कथा सुनना है तो छोड़ करके सब कुछ आ जाएंगे हरिद्वार, और संत महात्माओं को भगवान की कथा सुनना है तो अपनी समाधि छोड़ करके आ जाएंगे हरिद्वार। क्योंकि भैया कोई कोई तो कहता हरिद्वार, कोई कहता हरिद्वार। हरि यानी भोलेनाथ, हरि यानी भगवान नारायण। हर जब हम केदारनाथ जाते हैं भोलेनाथ से मिलने तो भी हरिद्वार से निकल के जाना पड़ता है, हरिद्वार का दरवाजा मांगना पड़ता है। और हरि बद्रीनाथ जाते हैं नर नारायण का दर्शन करने भैया तो भी हमको हरिद्वार से जाना पड़ता है। इसीलिए हर और हरि से मिलाने वाली बीच की जो दहरी है वो है हरिद्वार। कि राम नाम मणिदीप धरो जी हाँ तेरी जी है द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाह से उजिया। बीच दहरी में भगवान नाम का दीपक रखा, भागवत रूपी प्रकाश हरिद्वार में रखा। तो भैया आयोजन प्रारंभ हुआ। जब कथा प्रारंभ होने लगी तो सनत कुमारों में से एक महात्मा बैठ गए व्यास गादी पर, और नारद जी और सनत कुमार श्रोता बनकर के भागवत कथा श्रवण करने लगे। भागवत महापुराण के प्रथम श्रोता वक्ता संत नारद जी और सनत कुमार बोले। बोलो भागवत महापुराण की। और सनत कुमार बालू का चौतरा बनाया टीला, उसी पर कथा प्रारंभ कर दी। कहते हैं कथा कहते कहते नारद जी को उपदेश करने लगे। सनत कुमार बोले सदा सेवा श्रीमद् भागवती कथा। नारद जी भागवत कथा सदा श्रवणीय है, इसमें दिन मुहूर्त के लिए कोई आवश्यकता नहीं, सदा श्रवणीय। ऐसी कथा कहीं रहे थे जब तक अचानक से क्या देखते हैं कि एक तरुणी युवती अपने तरुण जवान पुत्रों को लेकर के ताता तैया करके नाचती हुई गाती हुई चली आ रही है। जब कथा के बीच में अचानक से संकीर्तन की ध्वनि हुई तो सब महात्माओं का ध्यान बना हुआ है, भगवान ये सब संतों के बीच में ये कौन आ गई। पता है कथा कहते कहते हजारों की संख्या में संत पहुंच गए थे और हजारों की संख्या में सब गृहस्थी पहुंच गए थे। और जो नहीं आ रहा था